राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यह एक मेल हैंड है और काफ़ी सारे इनके क्वेश्चन हैं ग्रह क्षेत्रों को और रेखाओं को लेकर। बच्चों को लेकर इनसिक्योरिटी फील होती है आगे के समय को लेकर। ये भी इनका क्वेश्चन है। एक एक कर इनके जो क्वेश्चन है, इनके ग्रह क्षेत्र हैं, इनके हाथ की रेखाएं हैं, उनका इनको जो भी इन्होंने पूछा है उत्तर देने की कोशिश करेंगे वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम इस हाथ को देखते हैं तो देखिए यहाँ पर्व देखेंगे हम पहले, और इन पर्वों को इन पर्वतों से भी जोड़कर देखेंगे। सबसे अधिक माइनस पॉइंट अगर किसी ग्रह क्षेत्र का इस हाथ में है, वैसे तो काफ़ी सारे ग्रह क्षेत्र इनके डिस्टर्ब हैं और जो नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं, गलत प्रभाव जिनका जीवन में संघर्ष होगा, लेकिन शुक्र को मैं यहाँ सबसे प्रभावी मान रही हूँ। शुक्र इनका डिस्टर्ब है और जब भी शुक्र ढलवा होकर मंगल की तरफ ये झुकाव लेता है तो निश्चित ही जातक में कामुकता स्तर को बढ़ा देता है। यहाँ पर्वों से इसलिए जोड़ा जा रहा है कि जो शुक्र स्थिति है वह, इसमें मंगल को भी हम ले सकते हैं, इसमें हम मस्तिष्क रेखा को भी ले सकते हैं। जातक के जीवन में काम के प्रति जो आसक्ति रहेगी उसकी निरंतर वृद्धि को ये बताएगा। अब यहाँ आप देखेंगे इस शुक्र क्षेत्र पर ऑलरेडी ये काफ़ी डिस्टर्ब है। एक और पिक आपको दिखाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो पार्ट है इनका, ओरिजिनल पिक भी है इनके हाथ की, उसको भी हम वीडियो में लेंगे। ये काफ़ी डिस्टर्ब है। अब ये पार्ट होता है रति सुख को बताता है हाथ में, और यहाँ ये जो आपको डार्क रेखाएं दिखाई दे रही हैं, ये रेखाएं हमारी जो बोलने की कला रहती है, क्षमता रहती है, हम जब भी बात रखते हैं कितनी प्रभावी तरीके से दूसरों के सामने रख पाते हैं, उसमें नेगेटिव पॉइंट ये वाली रेखाएं लाती है। ये जो सुख रहता है, रति सुख रहता है, उसमें कमी को ये वाली रेखाएं बताती है। अब आप यहाँ देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इस हाथ में डिस्टरबेंस इस प्रकार से फॉर्मेशन बनी हुई है, तो काफ़ी संघर्ष, यानी जो सुख रहता है, रति सुख रहता है, वह विपरीत जातक के देखा जाता है। इसको आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि एक से अधिक गुप्त संबंध जातक के रहते हैं। रिलेशनशिप से सेटिस्फैक्शन जातक को नहीं मिलता। आवेश, उग्रता जातक में रहती है। गुस्सा भी जातक के अंदर देखा जाता है। अब आप देखेंगे कि अगर इस हाथ को हम यहाँ इसकी लंबाई चौड़ाई के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ ये जातक रेक्टेंगुलर शेप आ रही है, लेकिन इस पॉइंट को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो जातक रहता है उसकी इच्छाएं रहती हैं कि बोलकर बैठकर कार्य वह करे, लेकिन जब भी ये पार्ट अच्छा खासा चौड़ाई लिए हुए रहता है तो यह भी हमें समझ लेना चाहिए। अमुक जो जातक रहता है, व्यक्ति जो रहता है, उसको मेहनत, हार्ड वर्क करना पड़ता है और वह करता भी है। अब यहाँ से जो फिंगर्स हैं शॉर्ट हैं, तुरंत डिसीजन लेने की क्षमताओं को बताती हैं, लेकिन काफ़ी सारे एनालिसिस आपने देखे होंगे और इस पॉइंट पर जब ये आपको दोनों फिंगर्स चलती हुई दिखाई देती हैं तो निश्चित ही इनके द्वारा लिए गए फैसले इनके संघर्ष का कारक भी बनती हैं।
काफ़ी समझदार रहते हैं ऐसे जातक, इंटेलिजेंसी को ये माइंड लाइन बताती है, लेकिन यहाँ आकर इनके जीवन में ऐसे डिसीजन हो जाते हैं जिनके लेकर इन्हें संघर्ष करना पड़ता है। अब यहाँ आप इस रेखा का भी रोल देख सकते हैं कि ये रेखा भी प्रभावी नहीं है, तो निश्चित ही यहाँ इसका इम्पैक्ट नकारात्मक देखा जाएगा। अब आप ये भी समझना इसी पॉइंट पर कि जितने भी प्रसिद्ध व्यक्ति रहते हैं, बड़े लोग रहते हैं, फेमस सेलिब्रिटी रहते हैं, उनके हाथ में भी लगभग इस पॉइंट पर ये चलते हुए आपको फिंगर्स दिखाई देंगी, लेकिन वो ऐसे डिसीज़न जीवन काल में जो नेगेटिव रहते हैं, ऐसा नहीं है वो नहीं लेते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी भी रेखाएं रहती हैं जो निरंतर उन्हें प्रोग्रेस करवाती हैं, सक्सेस दिलाती हैं। भाग्य रेखाएं प्रबल रहती हैं, कुछ ना कुछ मिलता है जिसके कारण उन्हें सक्सेस तो मिलती है और वो काफ़ी प्रसिद्धि भी पाते हैं। अब यहाँ आप इस क्षेत्र का जो आप देख सकते हैं, स्पेस देख सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा है। यानी सूर्य को स्पेस मिलना, ये तरक्की से भी इसको जोड़कर देखा जाता है, लेकिन इनको तरक्की उस लेवल पर नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? उसका कारण है इनका सूर्य कमज़ोर है। सूर्य कमज़ोर है और सूर्य शिफ्टेड भी बुध की तरफ यहाँ आपको दिखाई देगा। दूसरा, सूर्य की जो फॉर्मेशंस हैं वो बिल्कुल नेगेटिव है। नेगेटिव कैसे हैं? पहले तो आप इन फॉर्मेशंस को देख सकते हैं। अब जब ये फॉर्मेशन बनेंगी तो ये विवाह के लिए काफ़ी खराब फॉर्मेशंस मानी जाएंगी। एक विवाह, दो विवाह जातक के नहीं चलते, एक से अधिक विवाहों का योग ये फॉर्मेशन बना देती हैं। रिलेशनशिप से भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता और आगे भी इन रेखाओं को अगर देखें, इन रेखाओं को, ये रेखाएं सही नहीं हैं। संघर्ष की ये रेखाएं यहाँ आपको बनती हुई दिखाई देंगी। अब विवाह को लेकर तो ये यहाँ संघर्ष है इनके सूर्य माउंट पर। अब सूर्य हमारे पिता से जो रिलेशंस हैं उनको भी बताते हैं, तो वहाँ भी संघर्ष जीवन में रहता है। और अगर थोड़ा सा हम इसके विस्तार पर देखें तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण सूर्य को देखा जाता है अपनी वर्किंग फील्ड के लिए। तो आप देख सकते हैं कर्म क्षेत्र जो जातक का रहता है, सूर्य से हम उसको देखते हैं, तो यहाँ ये जो अलग अलग रेखाएं आपको चलती हुई दिखाई दे रही हैं, ये जातक के जो सेटिस्फेक्शन लेवल रहता है अपनी वर्किंग फील्ड को लेकर उसे नहीं मिलता। तो वह उस स्थिति में क्या करता है, एक काम करेगा फिर दूसरे में हाथ डालेगा, उसको पूर्ण ना करके तीसरे में हाथ डालेगा और काम धंधे चेंज वगैरह होते रहेंगे और जो आत्मिक संतुष्टि होती है वह जातक को नहीं मिल पाती। तो सूर्य उपाय भी इस हाथ में, यहाँ इनके जो फॉर्मेशन है, सूर्य स्थिति है, इसके अकॉर्डिंग बनता है। ये सूर्य, ऐसा सूर्य, ऐसी फॉर्मेशन संघर्ष करवाती है। अन्यतर प्रेम प्रसंगों में भी ऐसे जातक जाते हैं। अब बुध की फिंगर को देखें, ये पॉजिटिव है, और बुध क्षेत्र को देखें तो ये भी ठीक ठाक यहाँ है। और इस पर ये वाली रेखा, ये रेखा, यहाँ से ये रेखा, ये रेखाएं ठीक है, ये आपकी वाणी को प्रभावी बनाती हैं। स्पष्ट वाचन आप करते हुए देखे जाते हैं। यहाँ ये भी हमें समझना चाहिए कि ये तरक्की को भी बताती हैं। अब जितनी स्पष्ट ये रेखाएं रहती हैं, जितनी अच्छी ये हथेली में पाई जाती हैं ग्रह क्षेत्रों पर, उतना ही वह ग्रह क्षेत्र प्रभावी रहता है। अब यहाँ हमें ये समझ लेना चाहिए, ग्रह क्षेत्रों को लेकर इनका क्वेश्चन है। तो देखिए, सूर्य के कारण बुध यहाँ प्रभावी है। अब मेहनत की बजाय आप नाम की चाह रखते हो कि मेरा नाम हो जाए, ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, और कर्म आप उसके अकॉर्डिंग करें नहीं, फल की इच्छा करें, तो देखिए ये डिस्टर्ब और होगा। अगर आप कर्म करते हैं,
बिना फल की इच्छा के, बिना उसके लाभ की इच्छा के। तो निरंतर इस प्रकार से अगर आपका एफर्ट्स चलता है तो इसका एक उपाय यहाँ होता है। बाकी रही इन सूर्य की जो फॉर्मेशंस हैं ये डिस्टर्ब है, तो देखिए वैवाहिक जीवन सुख में रहे, हमें ये पता है ये फॉर्मेशन चल रही हैं, निश्चित ही ऐसा होता है, एक के बाद दूसरा विवाह, दूसरे के बाद तीसरा विवाह, और विवाह द्वारा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। तो उस स्थिति में जो अब तक हुआ उसको पीछे छोड़ते हुए आगे अगर हम रिलेशंस में जाते हैं, वैवाहिक जीवन स्टार्ट करते हैं, तो इन कमियों को ध्यान रखते हुए वैवाहिक जीवन को पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ संयम से जातक को काम लेना चाहिए। जब उसे पता चल जाता है ये कमियां हैं, तो उन कमियों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। अब यहाँ से जो आप देखेंगे ये कुछ फॉर्मेशन बनी हुई है। अब ये फॉर्मेशन है तो वैवाहिक जीवन जो रहता है उसमें कमियां ये लाती हैं। उसमें पार्टनर से मतभेद भी रहते हैं, संघर्ष भी चलते हैं, काफ़ी कुछ सुनने को भी मिलता है और विरोधाभास भी हो रहता है। और जब ये रेखाएं नीचे की तरफ जाती हैं तो ज़्यादा नुकसान ये विवाह टूटने की कगार को भी बताती हैं। चिल्ड्रंस रेखाएं यहाँ बनी हुई हैं, थोड़ा सा इन रेखाओं पर कुछ ऐसे है फॉर्मेशन बनी हुई है। तो देखिए ये थोड़ी सी दिक्कतें जीवन में देती हैं। अब यहाँ इनके शनि क्षेत्र पर हम चलेंगे। शनि क्षेत्र को देखा जाए तो देखिए यहाँ इस एक रेखा को हम देखेंगे कुछ इस प्रकार से ये चल रही है। ये जो इनकी भाग्य रेखा जो माइंड लाइन से एक टुकड़ा चला है, यहाँ से एक ये चला है, यहाँ से एक ये चला है, ये ब्लर भाग्य रेखा है। रियल पिक में दिखा देंगे आपको ये चीज़ें। और एक ये फॉर्मेशन चली है, एक हृदय रेखा की ये नीचे की तरफ चली है। तो मंगल की तरफ जब भी आती है तो देखिए थोड़ा सा जो सोच रहती है उसको नकारात्मक ये बना देती है। अब जब कहते हैं जैसे माहौल में जातक रहता है वैसा ही प्रभाव उसके ऊपर भी देखा जाता है। अब इनके शुरुआती समय को आप यहाँ से जोड़ कर देखें तो आप देख सकते हैं कि जो मंगल है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, स्पेस अच्छा मिला हुआ है और प्रॉपर ये एक विकसित पर्वत हम इसे कह सकते हैं। हल्का सा ये पॉइंट थोड़ा सा दबाव में है, बाकी से एनर्जी लेवल के लिए, कार्य क्षमता के लिए ये काफ़ी अच्छा माउंट है। रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए, शारीरिक क्षमताओं के लिए जातक जितना हार्ड वर्क करना चाहे, ग्रह क्षेत्रों को आप देख सकते हैं, माइंड लाइन को देख सकते हैं, बौद्धिक क्षमताएं हैं, मानसिक शक्ति है, ये सब जातक में मिलती है। लेकिन देखिए जितना ये शुरुआती समय से लेकर ये डिस्टर्ब रहा है तो आप ये समझ सकते हैं कि जातक ने बचपन से जो देखा, अब बचपन से जो देखा, ये जो बचपन की एक्टिविटी यहाँ आती हैं, ये संघर्ष वाला समय इनके जीवन में, मेजर दिक्कतों वाला जीवन में समय इनके रहा। अब मंगल का क्षेत्र है, ये आपका ग्रह क्षेत्र है, जहाँ पर आपका जन्म हुआ है उस चीज़ को ये बताता है। लेकिन इस पर ये एक के बाद एक ये रेखाएं चलना, ये गहरी रेखाएं, ये वाली रेखा एक्सीडेंटल चांस को बताती है, विपरीत परिस्थितियों को बताती है। इस समय पीरियड अगर विवाह होता है तो विवाह से रिलेटेड कठिनाइयाँ जातक को फेस करनी पड़ती है। और आयु के लगभग इस पॉइंट पर अगर हम चलते हैं तो देखिए जो एक्टिवेशन 20वें वर्ष में इनके हाथ में यहाँ हुआ, इनके जीवन में कोई घटना हुई होगी 20वें वर्ष में, उसी का प्रभाव इनके जीवन में 24वें वर्ष से इम्पैक्ट इस वाली रेखा पर। और यहाँ भी देख सकते हैं आप, एक डॉट डाला गया है, कुछ रेखाओं द्वारा इस प्रकार से इस प्रकट है। और निरंतर यहाँ से भी हम इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं। इनका 19वां वर्ष 20 मेजर दिक्कतों वाला, 21वां वर्ष, 22वां वर्ष ये मानसिक तनाव और जीवन में
इसमें समय पीरियड जो लाइफ लाइन है ये भी हल्की हो रही है, तो प्राण शक्ति पर भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आते हुए इस रेखा का दिख रहा है। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जो जातक बचपन से फेस करता आ रहा है अपने इर्द गिर्द नकारात्मक माहौल, तो उसका प्रभाव उसके मन मस्तिष्क पर रहता ही रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग वह फ्रीली लाइफ आगे जी नहीं सकता। उसे ऐसा लगता रहता है कि कुछ ऐसा होगा, या फिर ये जो नकारात्मक रेखा है, नकारात्मक रेखा क्यों है, ये अग्रेशन को बताती है, थोड़ी सी पॉजिटिव सोच में कमी लाती है। अब जिसने बचपन से संघर्ष किया है, इतने उतार चढ़ाव जीवन में देखे हैं, खुद ने कई बार ऐसा अनुचित व्यवहार दूसरों के साथ किया है, तो जो बच्चे रहते हैं उनको लेकर तो इनसिक्योरिटी जातक के मन में रहेगी। तो इसका प्रभाव भी इन घटनाओं के साथ हम जोड़कर देखेंगे। अगर ये साफ सुथरा ग्रह क्षेत्र रहता तो निश्चित ही हम थोड़ा सा ये कह देते कि गुस्सा जातक में रहता होगा, थोड़ा सा जो स्वभाव है वह भी अन्य लोगों से प्रभावी जातक का देखा जाएगा। अब शनि क्षेत्र की अगर बात करें तो देखिए, शनि क्षेत्र पर भी कुछ संघर्ष की रेखाएं चल रही हैं। पहली इस रेखा को लेंगे और काफ़ी कुछ ऐसी रेखाओं पर सेपरेट वीडियो बनाए जा चुके हैं। फैमिली से रिलेटेड सुख में कमी ये रेखा देती है। दूसरा, इसको यहाँ भी जोड़कर देखा जाता है, अगर कोई सहयोग भी आपका जीवन में करता है तो आप उस सहयोग को भी भुला देते हैं जब ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पर इस एक रेखा को हम इनके लिए अच्छा मानेंगे, लेकिन यहाँ ही आप देखेंगे कुछ ऐसी फॉर्मेशन है। अभी ये फॉर्मेशन बनी है तो हम ये भी समझ लेते हैं कि मिडिल आयु तक संघर्ष भाग्य पर्वत की रेखाओं के कारण रहेगा। पैसा आएगा जाएगा, कारण कुछ भी बनेगा, ऐसे सरकमचांस बनते रहेंगे। आपका पैसा आया हाथ से निकल गया, फालतू के काम में ये पैसा आपका निकल गया। यहाँ ये रेखाएं चल रही हैं तो आपका पैसा खराब होगा। ये एक रेखा है, इसको थोड़ा ऊपर की एज के लिए ठीक मानेंगे। और ये थोड़ा सा यहाँ आप खुद से इस रेखा को चेक कर ले, क्योंकि इनका जो संबंध अगर इन रेखाओं से हो रहा है तो फिर हम इसको भी धन के लिए नहीं देखेंगे, इसको भी हम संघर्ष के लिए देखेंगे। ओल्ड एज में संघर्ष ये रेखा करवाएगी। अगर इन रेखाओं से संबंध हो रहा है तो फिर ये रेखा भी तरक्की के लिए नहीं है। आप इसको समझ जाएं तो ये संघर्ष फिर देगी। बाकी यहाँ आप देख सकते हैं जो इनकी, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 48 से कंटिन्यू हृदय रेखा यहाँ डार्क हो रही है, ये डार्क हो रही है और ये डिस्टरबेंस इनके काफ़ी लंबे समय तक यहाँ जीवन में चलते हुए दिखाई दे रहा है। और लगभग यहाँ टाइम भी अगर हम देखना चाहें इनके, तो ये समय इनका रहेगा कम से कम इनका 69 वर्ष के समथिंग। ये इनके मन पर हम बोझ कहें या इनकी आत्मा किसी कारणवश दुखी परेशान रहेगी, ये उस तरफ ये संकेत करती है। एक देखिए इनका फोकस है रेखाओं पर ही, देखिए आप तो ये जीवन रेखा है, ये माइंड लाइन है और ये इनकी हृदय रेखा, ऐसे ही हमें समझना है। अब ये जिस पॉइंट पर ये चलती है ये रेखाएं, ये अच्छी नहीं है, ये एक अलग शाखा है, इसको हम ऐसे रखेंगे। अब जब भी ये फॉर्मूला बनता है ये अच्छा नहीं रहता, ये मैं
जो जातक रहता है अपना प्रभाव भी दूसरों पे बनाने की कोशिश करता है। फीलिंग्स जो भावनाएं रहनी चाहिए इन रेखाओं के कारण जो जातक रहता है उसके परिवार वालों के इनके प्रति वह भी नहीं रहती, उन भावनाओं में कमी को बताता है। लेकिन नेटिव पैलेस से दूर ये लोग रहते हैं। घर पर आते ही आत्मिक जो घुटन होती है जातक को वह भी देखी जाती है। और जो माता पिता रहते हैं, अब यहाँ ज़्यादा प्रभाव हम देखेंगे पिता से जोड़कर, उनकी तरफ जो संबंध रहते हैं उनमें कमियों को ये रेखाएं लाती हैं यहाँ। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो इनका जो गुरु क्षेत्र है ये भी काफ़ी डिस्टर्ब है। ये गुरु का जो लगभग 75% जो भाग है ये डिस्टर्ब है। अब वैवाहिक जीवन को ये गुरु सीधा प्रभावी बनाता है। यहाँ पर कुछ जो रेखाएं हैं इनकी इस वाली रेखा को ले लेते हैं। आयु के लगभग इनके ये 12वें वर्ष से स्टार्ट हो रही है। 11.5वें वर्ष का समय पीरियड इनके जीवन में रहा होगा और आते आते 15.5वें वर्ष में इनके पिता या बड़े भाई से संबंधित कुछ प्रभाव इन्होंने जीवन में जो नकारात्मक है वो इम्पैक्ट इन्होंने फेस किया होगा, उनसे जुड़ा हुआ। यहाँ ये रेखाएं जब भी चलती हैं तो जो उत्तरदायित्व रहते हैं फैमिली के प्रति वह हम प्रभावित तरीके से यानी पॉजिटिव वे में उनका निर्वहन नहीं कर पाते। पुश्तैनी से रिलेटेड यहाँ कोई विशेष लाभ नहीं मिलते हुए दिख रहा। ये जो रेखाएं चल रही हैं इस प्रकार से इनकी एज के 18.5वें वर्ष इनके जीवन में कोई ना कोई यहाँ इनके एक्टिवेशन होते हुए, जिसका संबंध आप यहाँ देख सकते हैं इनकी इस रेखा से होते हुए, ये एफर्ट्स को भी बताती है। और इनकी आयु के लगभग 25वें वर्ष, इसको हम नुकसान से जोड़कर देखेंगे इस पॉइंट को। यहाँ इन्होंने कुछ नुकसान उठाया होगा। फैमिली संबंधों की अगर बात करें, घर के माहौल की बात करें तो ये देखिए बिल्कुल नकारात्मक, घर का बिल्कुल माहौल जो रहता है बिल्कुल नकारात्मक। काफ़ी उतार चढ़ाव, काफ़ी संघर्ष जीवन में जातक के रहता है। यहाँ अगर हम तरक्की लेवल से इस हाथ को देखें तो देखिए इनकी अब हमें जो रियल हैंड पिक है एक बार उसको चेक करना चाहिए। ये देख सकते हैं आप, ये हाथ है इनका और यहाँ ये काफ़ी डिस्टर्ब है, शुक्र काफ़ी डिस्टर्ब है। यहाँ चंद्र को भी हम कमज़ोर मानेंगे। अब यहाँ देखिए एक और चीज़ हमें समझनी चाहिए माइंड लाइन को लेकर, शुक्र को लेकर, चंद्र को लेकर। अब मंगल जो इनके हैं ये निडरता तो जातक में देते हैं, चंद्र उभरा हुआ है, ओवर डेवलप्ड है, तो ये जो सोच रहती है उसको लेकर जो डर रहता है वह जातक में ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ जो प्रभाव रहेगा जीवन में शुक्र की नकारात्मकता, शुक्र का अधिक देखा जाएगा। कुछ भी करेगा जातक को बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। अब ये आप देख सकते हैं, अब देखिए इंक लगाकर आप क्यों भेजते हैं पिक पता नहीं, क्योंकि जो रियल पिक रहती हैं
उसमें ही आप किसी भी घटना का जो एक्टिवेशन है, कौन सी रेखा पर क्या चल रहा है, इन रेखाओं ऐसे हाथ से ही आप पकड़ सकते हैं। अब ये देखिए, ये यहाँ कितनी प्रभावी तरीके से आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं, जबकि ये ज़्यादा क्लियर पिक नहीं है। आप ऐसी पिक क्लियर अगर इस ओरिजिनल हैंड की भेजते तो ज़्यादा ये एनालिसिस आपके लिए प्रभावी बनता। यहाँ देख सकते हैं आप, ये प्रारंभिक समय है। यहाँ सूर्य रेखा बिल्कुल आप देख सकते हैं कलरहीन ये है। यहाँ थोड़ा ठीक है और ये भी थोड़ा ठीक चल रही है। अब उस हाथ में ये बिल्कुल एक नेगेटिव फॉर्मेशन है। एक ये तो बिल्कुल यहाँ संघर्ष में फॉर्मेशन है, लेकिन इसका लाभ जरूर इन्हें कर्म क्षेत्र को लेकर, काम धंधे को लेकर मिलेगा। लेकिन इन पर हम संघर्ष भी देखेंगे। ये सहयोग रेखाओं में कमी को ये बताएगी। ये देखिए डिस्टरबेंस रेखाएं हैं, कभी डार्क, कभी हल्की, कभी घूमती हुई। ये सूर्य की काफ़ी डिस्टर्ब फॉर्मेशंस में है, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये उसमें नहीं दिख रहा था, ये सर्किट ओरिजिनल इसी फॉर्मेशन पर अब ये बनी है। ये एक डेंजर फॉर्मेशन बनती है, हाथ में डेंजर फॉर्मेशन मानी जाती है वाली, और ये जब भी रहती है, जहाँ तक कोई आवेश में आकर क्या डिसीजन लेता है स्वयं को ही पता नहीं रहता। ऊपर से ये वाली फॉर्मेशन करेगा, जो भी मन में आएगा जहाँ तक करेगा। तो ये अच्छी फॉर्मेशंस नहीं है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये जो समय रहा होगा, ये मेंटली डिस्टरबेंस का इनके जीवन में, इनकी आयु के 38 के बाद काफ़ी संघर्ष इन्होंने झेला होगा। लेकिन अब चीज़ों में बदलाव आगे के समय धीरे धीरे होगा, और आयु 42 के बाद ये थोड़ी पॉजिटिव है। बाकी देखिए, इन रेखाओं को हम कोर्ट कचहरी से जोड़कर देखते हैं। आपका पैसा, समय, ये सब खराब करती हैं ये रेखाएं। और देखिए, यहाँ आपकी संतान को लेकर आपके चिंताएं हैं। ये क्षेत्र पीड़ित आपका हो चुका है। केतु आपका पॉजिटिव है, तो आपकी संतान आपको सम्मान देती है, आपकी संतान तरक्की करती हुई मिलती है। यहाँ आपका केतु पीड़ित है। केतु पीड़ित है, आपको बचपन में संघर्ष करवाता है। माता पिता में एक भी हो सकता है, माता पिता दोनों भी हो सकते हैं कि सुख में ये केतु कमी करता है। तो देखिए, यहाँ ये स्ट्रगल आपके जीवन में रहा होगा। ये क्षेत्र आप देख सकते हैं, काफ़ी संघर्ष यहाँ होते हुए। और अगर हम इस फॉर्मेशन पर थोड़ा सा ध्यान दें, अब यहाँ ये कुछ इस प्रकार से चली रेखा, एक रेखा ये यहाँ से ब्लर होकर, आप देख लीजिए इस भाग्य रेखा की चाल, कितनी ब्लर रेखा है, कितनी मेहनत ये करवाती है, कितने संघर्ष जीवन में ये लाती है। इस एक और तरक्की रेखा को आप देख सकते हैं किस प्रकार से झूलते हुए जा रही है। इसको देख सकते हैं, एक भी प्रॉपर ऐसी रेखा नहीं है जो अच्छी तरक्की को बताए, नॉन स्टॉप तरक्की को बताए, जीवन में संघर्ष कम हो। लेकिन ये सभी की सभी रेखाएं जो हैं, ये धन से रिलेटेड है। आपको धन और काम का जो सुख है उसमें कमी को ये बताएंगी। अब यहाँ आप देख सकते हैं, ये गिरती हुई रेखाएं हैं, नुकसान को ये देती हैं। ये कुछ एफर्ट्स भी हैं आपके द्वारा जो कर्म क्षेत्र को प्रभावी बनाने के लिए लगाए गए। और इस पॉइंट पर ये भी देखा जाता है कि इनकी आयु के लगभग इनका जो समय रहा होगा 23 वर्ष समथिंग 6 मंथ इन्होंने, ये देखिए ज़्यादा स्पेस ले रही है, ये रेखा थोड़ा सा इस प्रकार से कवर कर रही है। तो हम यहाँ लगभग इनका
25वां वर्ष लेंगे। इस समय कोई तरक्की भी इन्होंने की होगी, तरक्की को भी लेंगे यहाँ पर। लेकिन जो इनका फैमिली है, सांसारिक सुख है, ये निरंतर यहाँ खराब होते हुए दिखाई दे रहा है। अब इस रेखा को अगर देखा जाए, देखिए जो रियलिटी है वो ऐसे हाथ में ही पता चलेगी। वहाँ काफ़ी ये रेखाएं जो स्पष्ट दिख रही हैं, लेकिन रियलिटी आप इन पिक्स में देख सकते हैं, पतली रेखाएं हैं, संघर्ष करवाती हैं ये रेखाएं। और ये जो पतली पतली रेखाएं आपको चलती हुई दिखाई दे रही हैं, ये रेखाएं अफेयर्स रेखाएं रहती हैं हाथ में। और ये जितने भी आपको ये माइंड लाइन पर डॉट दिख रहे हैं, ये स्टॉक को बताते हैं। एक मेजर दिक्कतों वाला समय जातक के जीवन में लगभग 38, लगभग 51 और 2 के समथिंग एक यहाँ इनके 28वें वर्ष के समथिंग नुकसान ये रहते हैं। और ये तो काफ़ी प्रेशर वाला समय इनके जीवन में रहा होगा। एक देखिए भार भी रहेगा, जिम्मेदारियां भी उठानी पड़ेंगी। नॉन स्टॉप न चाहते हुए भी आपको अपने कर्तव्यों का निर्वहन यहाँ करना पड़ेगा। अब ग्रह क्षेत्रों की बात चल रही थी, तो देखिए इन तीनों का मेल अच्छा नहीं होता। शुक्र केतु चंद्र तीनों का मेल अच्छा नहीं होता। और ये तीनों ग्रह मिलकर संघर्ष का कारक बनते हैं, जो इन्होंने लाइफ टाइम फेस किया है। मन और मस्तिष्क दोनों अगर यहाँ पॉजिटिव जो एक सोच रहती है, उसको अगर ये जो डिसीजन इनका अगर गलत है, तो फिर इनके जो फैसले रहेंगे, इनका जो कर्म करने का तरीका रहेगा, वो गलत देखा जाएगा। केतु का प्रभाव यहाँ संघर्ष के लिए देखा जाएगा। और राहु को अगर देखा जाए, तो देखिए राहु भी यहाँ इन्वॉल्व है इनके हाथ में संघर्ष के लिए। अब आपके मन में ये भी आता होगा कि राहु रेखाएं हाथ में काफ़ी कम है, तो राहु का प्रभाव कैसे इनके जीवन में रहा। तो आप ग्रह क्षेत्रों को अगर गौर से देखते हैं, तो देखिए एक मंगल है, और मंगल राहु का मेल बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। मंगल सूर्य का मेल बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। ये काफ़ी संघर्ष जीवन में करवाते हैं। और जहाँ भी राहु प्रभाव की रेखा दिखे, झूलती रेखाएं दिखे, तो समझना चाहिए राहु का नकारात्मक इम्पैक्ट जातक के जीवन में रहेगा। यहाँ ये जो तिरछी रेखाएं, देखिए आमतौर पर मेरे लिए भी ये सेकंड ऐसा हाथ है अनुभव के लिए, जिन पर ये तिरछी रेखाएं, ये बिल्कुल धार जैसी पतली रेखाएं रहती हैं, हल्की रेखाएं, और ऐसे तिरछी चलती हैं, ऐसे इस प्रकार से। आमतौर पर आप देखेंगे ऐसी रेखाएं और ऐसी रेखाएं हाथ में रहती हैं। लेकिन जब ये ऐसी रेखाएं रहती हैं, उस पर से शुक्र आपका पीड़ित रहता है, तो संघर्ष शुक्र के द्वारा और अधिक जीवन में बढ़ जाता है। यहाँ अगर आपके देखिए जो नेपच्यून ग्रह है, उसको भी अगर देखा जाए, तो देखिए ये भी यहाँ पीड़ित हो रहा है। यहाँ शुक्र को ज़्यादा स्पेस मिला हुआ है कुछ इस प्रकार से, और जो नेपच्यून का क्षेत्र है कम है, चंद्र को भी काफ़ी कम स्पेस मिला। तो देखिए चीज़ें बैलेंस रहें तो ज़्यादा सही रहता है। और अब यहाँ इनकी भी जो पॉजिटिविटी है उनमें कमी देखी जाएगी। शुक्र को ज़्यादा स्पेस मिला है, तो शुक्र की जो शुक्र द्वारा जो हम कामुकता वगैरह देखते हैं, क्योंकि ये शुक्र क्षेत्र कुछ ऐसा ही है जो कामुकता के लेवल को बढ़ाने वाला
रहता है, काम वासनाओं में वृद्धि करता है। तो यहाँ इन भावनाओं की वृद्धि जातक के जीवन में रहेगी। उपाय के तौर पर देखा जाए तो देखिए, लगभग माउंट अगर हम इनके बुध क्षेत्र को, इकलौता बुध क्षेत्र को छोड़ दे और बाकी अगर ग्रह क्षेत्रों की बात करें तो लगभग सभी के सभी ग्रह, जिसमें राहु क्षेत्र भी आता है, सूर्य क्षेत्र भी आता है, शनि क्षेत्र भी आता है, गुरु का भी आता है, मंगल का भी आता है, यहाँ शुक्र भी आता है, केतु भी और चंद्र भी, सब के सब ये डिस्टर्ब है। अब लगभग ग्रह क्षेत्र डिस्टर्ब है और उन पर ऐसी नकारात्मक फॉर्मेशंस, जीवन में संघर्ष तो जातक के होना ही था। उपाय ले करें। ये था इस हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।